वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 Feb 2023 का क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें 8 Feb का पेपर डिस्कस किया था जो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो इसमें जो पहला पोर्शन है वो सेम रहने वाला है आपका हिंदी का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो कौन सा कारक का चिन्ह है, से आपका करण कारक। उल्टे बाज बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है, उल्टे बाज बरेली लोकोक्ति का सही अर्थ है आपका विपरीत कार्य करना। थर्ड है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो देवनागरी लिपि में इनमें से जो भाषा लिखी जाती है वो है आपकी मराठी। मराठी के अलावा और कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपकी, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, भोजपुरी, नेपाली, मैथिली, ठीक है। इनमें से चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, राकेश, सोम और मयंक, ये तीनों तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अर्क जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची ना होकर के किसका पर्यायवाची है आपका, सूर्य का। अन्वीक्षण शब्द में संधि है, तो अन्वीक्षण शब्द में आपकी कौन सी संधि है, यण संधि। देखो इसमें संधि विच्छेद अगर करें, अनुधन ईष्ण, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुधन ईष्ण, ठीक है। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अब इसमें क्या हो रहा है, उधन ई बराबर बड़ी ई, और ये किसका नियम है आपका, यण संधि का, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है आपका, कवयित्री। इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, मतलब ऑडियो विजुअल, ठीक है। तो कौन सा मीडियम है आपका, रेडियो, पोस्टर, वीडियो कैसेट या फिर ऑडियो कैसेट। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है, तो साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है हिंदी का, वो है आपका उदंत मार्तंड, ठीक है। अजातशत्रु का अर्थ है, अजातशत्रु का अर्थ इजी है ये क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, अतीत के चलचित्र भी हैं, ठीक है, स्मृति की रेखाएं भी हैं महादेवी वर्मा की। तो कौन सा नहीं है आपके, साहित्य का श्रेय और प्रेय, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, जो और ग, ठीक है। इनमें से संयुक्त स्वर है, अभी देखो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, ए, आई, ओ और औ। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है, इनमें से संयुक्त स्वर है तो कौन सा होगा आपका, ए। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है पूछ रहे, ठीक है। तो इसमें कौन सी है उनकी रचना, बादल राग। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। देखो तलब शब्द का अर्थ होता है, उसका चाह भी होता है, बुलावा भी होता है, वेतन भी होता है। तलब का अर्थ आवेश नहीं होता है, ठीक है। फिर है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सोने का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है इनमें से जो सोना होता है वो आपका हाटक भी कहते हैं, जातरूप भी कहते हैं, ताम्रस भी कहते हैं, अर्णव नहीं कहते हैं, ठीक है, सोने को। इसके अलावा स्वर्ण हो गया, हाटक हो गया, क्या हाटक, ये तो है ना यहाँ पे, स्वर्ण हो गया, हाटक हो गया, ताम्रस, जातरूप या फिर कुंदन, ठीक है। तो ये सारे स्वर्ण के नाम हैं। अब हरिया हरख्यूलजी की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं। हरिया हरख्यूलजी की हैरानी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन से हैं, वो है आपके मनोहर श्याम जोशी जी। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है, तो इनमें से सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती है आपकी, सूची पत्र की, ठीक है। बाकी ये परिपत्र की, ये सारे अधिसूचना, अनुस्मारक, ये आपके सरकारी पत्र जिनमें गणना होती है, ठीक है। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन में से कौन सा है, ल, ठीक है। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों को जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो जो आपकी हवा निकलती है, जो आपकी वायु निकलती है, वो जो जीभ होती है ना, उसके दोनों पार्श्व कहते हैं, साइड्स, उनसे निकल जाती है, ठीक है। जैसे आप ल बोलोगे तो क्या हो जाएगा, साइड से निकल जाएगी। तो ये आपके होते हैं पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता हैं।
तो इसके रचयिता हैं आपके मंगलेश डबराल। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, तो कुमाऊनी बोली की बोली है आपकी खस पर्जिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो इनमें से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 21 का सी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सुधार। ठीक है, फिर आपका अनुच्छेद 333 संबंधित है, तो अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? वो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही हो जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। सो इट विल बी, लेट्स सी, 12:60। ओके, तो पहले देखते हैं 60 कैसे आया। ये आया आपका 12 इंटू, अगर आप करो 12 - 2 by 2, सो इट विल बी 12 इंटू एंड इट विल बी 10 by 2, सो आंसर विल बी 120 by 2, इट विल बी 60। ठीक है, तो 60 तो ऐसे आ गया। अब 16 के बाद आगे क्या आएगा? ठीक है, तो 16 इंटू 16 - 2 होगा बाई 2। ठीक है, तो ये होगा आपका 16 इंटू 16 - 2 क्या होता है आपका? 14 होता है आपका बाई 2। इससे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 112। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद है 6 मित्र ABCDE तथा F। ठीक है, एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सर्कल। अब यहाँ पे आपको बताना है 6 मित्रों की बात हो रही है कि 6 मित्र हैं। ठीक है, ABCDE and F, एक ये है आपका सेंटर, इसकी तरफ वो मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ED के बाईं ओर है और CA वो B के मध्य है। ठीक है, FEA के मध्य है और B के बाई ओर कौन है? तो आपको बताना है बी के बाई ओर कौन है। तो देखो ए, ये अगर ये है ए, ये आपका बी है, इनके बीच में आपका पहले तो सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कैसे, क्या आएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। ठीक है, ई डी के बाई ओर है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब आपको क्या बताना था? बी के बाई ओर क्या है? तो देखो बी के बाई ओर क्या है आपका? ये रहा आपका बी, इसके बाई ओर आपको क्या देखने को मिल रहा है? डी देखने को मिल रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो त्रिभुज का कैसे पता चलता है आपको? 1 2 3 and 4, पहले सर्कल्स काउंट कर लो। ठीक है, सॉरी ट्राइंगल्स। ठीक है, अब जो मैक्स नंबर ऑफ ट्राइंगल है उसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से, प्लस सेम 1 2 3 and 4, यहाँ पे भी 1 2 3 and 4, सो इट विल बी 4 into 2, अगेन इट विल बी 4 into 2, इट विल बी 8 + 8 + 8। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? एक ट्राइंगल और भी है ना, ये देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल, तो ये पूरा भी है ना, ये पूरा यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, 2 ट्राइंगल से मिलके जो बना है, यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल से मिलके बना है, तो आप क्या कर लोगे? यहाँ पे +2 एंड इट विल बी +2। ठीक है, तो 8 8 16 17 89 20 21 22 23 24। ठीक है, अब कई तो होंगे स्टूडेंट्स जो 24 पे लगा देंगे, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ये भी तो हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 विल बी द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे आपका 28 ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें से होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब है आपका गणितीय चिन्हों का सही संयोजक चुनिए जिसमें ये आपको चिन्ह दिया गया है, चिन्हों के प्रतिस्थापित करने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। आपको बताना है कैसे करके सही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे? 36 + 120 करते हो, 36 प्लस लगा के आप 120 करते हो। ठीक है, फिर अगर इसे डिवाइड कर लोगे आप 4 से और -46 कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, वो होगा प्लस डिवाइड एंड देन माइनस एंड देन इज इक्वल टू। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आपका जो फाइनल ऑप्शन आंसर जो आएगा होगा 20 = 20, इक्वल ही से हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दिए गए कथनों में कौन सा से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं? कथन 1, कुछ खिलाड़ी गायक हैं। ठीक है, आपका क्या कह रहा है? कुछ खिलाड़ी गायक हैं।
सभी गायक लंबे हैं। अब आपके पास निष्कर्ष दिया गया है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं या सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो यहाँ पे अगर एक सर्कल हम बना दें, ठीक है, ये आपका किसका सर्कल हो गया, ये आपका खिलाड़ियों का सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो इनमें से जो कुछ खिलाड़ी होंगे वो आपके क्या होंगे, गायक होंगे, ठीक है। सपोज दैट ये आपके क्या होंगे, गायक होंगे, ठीक है, गायक। अब ये क्या कह रहा है, सभी गायक लंबे हैं। अब ये जो गायक है ये क्या है, सभी ही गायक, सारे गायक क्या हैं आपके, लंबे हैं। सारे गायक आपके क्या हो गए, लंबे हो गए। तो अब पूछ रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो देखो कुछ खिलाड़ी लंबे हैं ना, क्योंकि कुछ खिलाड़ी गायक हैं तो कुछ खिलाड़ी लंबे होंगे, ठीक है। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, पर सभी खिलाड़ी लंबे तो है नहीं। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सभी खिलाड़ी लंबे कहाँ हैं, ये बाकी इधर के तो कोई खिलाड़ी लंबे हैं ही नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा सही, केवल एक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है। तो किसने माना है, ये माना है आपका ग्रैनवेल ऑस्टिन ने, ठीक है। फिर है आपका निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। तो किसने किया था आपका, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज्य प्रमुख या उपराज्य प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन में किया गया, आपका 7वें संविधान संशोधन में। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आपके, रैम है, सीपीयू भी है, फाइल्स एंड डिस्क भी हैं, ये सभी क्या हैं आपके रिसोर्सेज हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। अभी यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं, आहत सिक्के, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है। तो कौन सी भाषा में है हाथी गुफा अभिलेख आपका, वो है आपका प्राकृत भाषा में, ठीक है। अकबर के शासनकाल में आमिल शब्द नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। तो आमिल कहाँ पे नियुक्त होता था, आपका परगना में। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। तो कौन थे, वो थे आपके कौन, डी ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अब ये जो आपका ये राजनीतिक संगठन का अगर बोले कि ये राजनीतिक जो संगठन ये था, ये कब स्थापित हुआ था, 1888 में, ठीक है। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका राम सिंह ने, ठीक है। अब राम सिंह की अगर बात की जाए तो वो एक क्या थे, एक गरीब बढ़ई के बेटे थे, जिनका बर्थ क्या हुआ था, 3 फेब को हुआ था 1816 में, ठीक है, लुधियाना के एक छोटे से गांव में। तो उन्होंने क्या किया था, अपने अनुयायी जो थे, जो उनके फॉलो करने वाले थे, उनसे हर उस चीज़ का बहिष्कार करने के लिए कहा था जो ब्रिटिश सरकार की मुहर लगी होती थी जिस पे, ठीक है। तो ये थी राम सिंह के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। अल हिलाल नामक समाचार पत्र आपका प्रारंभ किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो है आपकी बहिर्मंडल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो मॉनसून की उत्पत्ति को कौन प्रभावित नहीं करता है, आपका पश्चिमी विक्षोभ। बाकी ये जेट स्ट्रीम, एल नीनो, तापमान विभिन्नता, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस सभी अफेक्ट करते हैं आपके। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है आपके आल्प्स की घाटी में, खामसीन। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था। तो कौन से राज्य में किया गया था आपका, वो किया गया था आपका हरियाणा में, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित वेबसाइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है, ठीक है।
तो कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है आपका? डुमका। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादन देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में कहवा उत्पादक देश पूछ रहे हैं ना। तो देखो आपका इक्वाडोर भी है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, आपका चिली नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर देश नहीं है पूछ रहा है। इसके बाद है एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। तो एल्गोरिथम जो है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? 1 मिनट। तो यहाँ पे है एल्गोरिथम जो है उसकी एक प्रमुख विशेषता है अनगिनत चित्रमय, गिनित या सिम्बॉलिक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका गिनित। ठीक है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे डैश कहते हैं। हाई लेवल भाषा में जो लिखा जाता है उसे आप सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम सॉरी। फिर है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। ठीक है, तो किस भाषा का उदाहरण है आपकी? जावा। अटल क्यों अभ्युदय योजना ABYAY किसके लिए है? ठीक है, तो ये किसके लिए? आपके वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई गई थी? तो कोविड-19 के टाइम पे सबसे कम जिसे इफेक्ट हुआ था वो कौन से सेक्टर को हुआ था? आपका कृषि को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो 2023 में जो मुख्य अतिथि थे वो आपके अब्देल फतेह अल सीसी। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक उन सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है उन्नति। ठीक है, सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च अंक किसने प्राप्त किए थे? आपके पौंडुचेरी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम फीफा कप 2022 के फाइनल में पहुंची? तो कौन सी टीम पहुंची? आपकी फ्रांस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम बाकी पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, गुड लक टिल योर एग्जाम्स।